नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू हरियाणा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सुनील श्रोती यहां पर फिलहाल आपकी कोई क्लास कंडक्ट करने नहीं आया हूं, आपसे बातचीत करने आया हूं। बातचीत उन जरूरी पहलुओं पर जो हमारी प्रिपरेशन के दौरान बहुत जरूरी है जानना। बातचीत उन जरूरी स्ट्रेटेजीज पर जो एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उसे क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, पढ़ना तो है पर सही तरह से पढ़ना है, मेहनत तो करनी है पर सही दिशा में करनी है, एफर्ट्स तो लगाने हैं पर सही टीम के साथ सही तरह से लगाने हैं। इन सारी बातों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ, क्योंकि केवल उद्देश्य पढ़ना नहीं है ना, केवल उद्देश्य मेहनत करना नहीं है ना, केवल उद्देश्य एफर्ट लगाते रहना नहीं है ना। उद्देश्य है इन सब के बाद रिजल्ट लेके आना, आउटपुट हमें मिले ये एश्योर करना। तो उस सब के लिए हमें अपने विजन को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी क्लैरिटी को यहां पर समझना होगा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किन चीजों को लेकर चलना है। और उस सब के पहले जरूरी होता है समझना सिलेबस को। साथियों, स्टडी आईक्यू जो है वो कई दिनों से आपके लिए, जो हरियाणा पीएससी है उसके लिए, नोटिफिकेशन के आने के भी इतने पहले से निःशुल्क शिक्षा का एक बड़ा अभियान चला रहा है। कुरुक्षेत्र सीरीज आप देख रहे हो, उसमें मैं खुद भी हूं, दो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी। हमारी टीम के बाकी के जो फैकल्टीज हैं, हमारी टीम है, वो आपको अपने अपने विषय आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस तरह से पहुंचा रहे हैं कि डिस्कशन, डिटेलिंग इतनी हो जाए कि बच्चे का अच्छा खासा रिवीजन हो जाए घर बैठे एग्जाम के पहले, ताकि इनका क्वालिफाई हो जाए प्रीलिम्स। ये एफर्ट स्टडी आईक्यू कई दिनों से लगा रहा है। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, अकेला हरियाणा के केस में नहीं, भारत में अलग अलग स्टेट में जो भी एग्जाम होते हैं, और एग्जाम के नोटिफिकेशन के पहले से अभ्यर्थियों के मेहनत शुरू करने से पहले स्टडी आईक्यू अपनी मेहनत शुरू कर देता है, और वो भी निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हर स्टेट में आप देख सकते हैं। और हरियाणा में तो जैसा मैंने कहा, कुरुक्षेत्र सीरीज हमारी चली रही है। पर यहां पर साथियों, जैसा मैंने कहा, केवल मेहनत करना जरूरी है क्या? दिशा, तरीका, मेथड, इस पे भी तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। क्योंकि यदि आउटपुट ही नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया, तो मेहनत का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। और इस दिशा, इस स्ट्रेटजी, इस तरीके में सबसे बेसिक चीज है सिलेबस। यदि हमें सिलेबस ही क्लियर नहीं है तो फिर मेहनत कितनी ही कर लेंगे, आउटपुट आने की संभावना कम हो जाती है। तो यहां पर मैं आपके लिए आया हूं ब्रेकडाउन ऑफ हरियाणा पीसीएस सिलेबस को लेकर। हम प्री मेंस दोनों पे सिलेबस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, और आपको यह बताएंगे कि हमारी टीम, हमारे प्लेटफॉर्म किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, आपको सहयोग दे सकता है, आपके लिए प्रतिबद्धता के साथ खड़ा हुआ है ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। इन सब पे मैं बात करूंगा। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी स्ट्रेटेजी भी देख लो, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी डिस्कशन भी देख लो कि तरीका क्या होना चाहिए। मेहनत तो करना है, पर जैसा मैंने कहा, सही दिशा में करना है। तो साथियों, ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस ऑफ हरियाणा पीसीएस। तो सबसे पहले सिलेबस की मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि हमने, पता है साथियों, ये देखा हुआ है कि हमारे अभ्यर्थी मेहनत तो बहुत करते हैं पर करे जा रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, वेटेज भी है तो कहां से कितने क्वेश्चन आना है, ज्यादा क्वेश्चन कहां से आना है, ज्यादा मेहनत कहां करनी है। ये सब उन्हें थोड़ा ध्यान नहीं रहता, क्लियर नहीं रहता। मेहनत करने के बाद फिर वो बोलते हैं कि सर सफलता नहीं मिल रही, हतोत्साहित होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। स्टडी आईक्यू ये नहीं चाहता। स्टडी आईक्यू का काम है आपको एनकरेज करते चलना, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। साथियों, यदि हम सिलेबस की बात करें हरियाणा पीएससी की, तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का सिलेबस क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स में आप सभी जानते हैं, यहां पर बाकी कई स्टेट्स की तरह यहां पर भी दो पेपर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 पूरा अपने जीएस को समर्पित है, जिसे अपन जनरल स्टडी कहते हैं, सामान्य अध्ययन कहते हैं। और जनरल स्टडी में वो सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम जनरल साइंस पढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये वाले सारे सब्जेक्ट जनरल स्टडी का पार्ट है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आइए देख लेते हैं। ये मैं पहले प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं आपसे, यहां अपन केवल प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स के सिलेबस को यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको दिखेगा जनरल साइंस।
सामान्य अध्ययन, हिंदी में कहूं तो। अब देखिए यहां लिखा है सिलेबस में जनरल साइंस। अब जनरल में कितना जनरल साइंस में कितना जनरल साइंस भाई, कितना डेप्थ का पूछेंगे, कहां से क्वेश्चन आएंगे, किसी टॉपिक को कितना डिटेल में पढ़ना, ये कहीं नहीं लिखा ना भैया। यहीं पर तो टीचर का, फैकल्टी का, आपके मेंटोर का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्हें पिछले 10 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस है, न केवल हरियाणा पीएससी के संबंध में बल्कि अलग अलग पीएससी के संबंध में, अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स को वो देखते हुए आ रहे हैं, निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं कि जनरल साइंस में, जनरल साइंस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, किसी सब्जेक्ट में कितना डेप्थ में जाना है और कितना नहीं जाना है, किस पहलू को टच करना है, किसको नहीं करना है, ये उनको क्लियर है 10, 12, 15 साल के अनुभव के साथ। और जैसा मैंने कहा, अकेला हरियाणा पीएससी नहीं, बाकी भी जहां जहां स्टेट पीएससी में जनरल साइंस शब्द लिखा हुआ। तो यहां पर फिर क्या है जरूरत, एक मार्गदर्शक की, एक टीचर की। वो आपको क्लियर करेंगे कि जनरल में कितना जनरल, कितना बेसिक, कितना सामान्य विज्ञान पढ़ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि काम की चीज छूट गई, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, इतना डेप्थ में पढ़ रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है और उस चक्कर में बाकी के सब्जेक्ट छूट गए। एक तो दूसरा सब्जेक्ट यहां पर अपना है साथियों, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब समसामयिक घटनाक्रम, भारत का, वैश्विक स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर हमें ओवरऑल देखना। और करंट अफेयर में फिर वही बात, यहां पर भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि अब घटनाएं तो बहुत सारी हो रही, अब डेट किस में याद करनी है, जितने इवेंट हो रहे हैं सबकी डेट लिखी होती है, ठीक है, सबके प्लेस लिखे हुए होते हैं और बहुत बहुत इंफॉर्मेशन उनकी अवेलेबल होती है। तो घटना में भी कौन सी पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना, और उसके अंदर की भी कौन सी चीज पढ़ना है और कौन सी नहीं पढ़ना, कहां से प्रश्न आते हैं, कहां से नहीं आते हैं, और तो इन करंट अफेयर को आप मेंस में कैसे यूज कर सकते हो, नॉट ओनली इन द प्रीलिम्स, मेंस में भी जब आप पॉलिटी का, जब आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे होते हो, थ्योरी लिख रहे होते हो, तो आपको कोई कॉपी चेक करने वाला ज्यादा नंबर क्यों देगा? बाकियों से आपकी कॉपी अलग दिखेगी तब देगा ना, और बाकियों से आपकी कॉपी कब अलग दिखेगी, जब आप करंट का डेटा, फैक्ट, करंट की चीजों को वहां मेंशन करोगे एग्जाम्पल के तौर पर, तब देगा, तब आपको नंबर मिलेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पर करंट अफेयर दूसरा पहलू है, और यहां पे अलग अलग उसके इवेंट, अलग अलग उसके सिग्निफिकेंट, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, भाई किस पोस्ट पर किसके अपॉइंटमेंट हुए, कोई पर्सन है, कोई पर्सनालिटी है, उससे रिलेटेड यदि किसी की डेथ हुई है तो वो कौन है, क्या है, किस सेक्टर से रिलेटेड है, अलग अलग जो इवेंट हो रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, कहां हो रहे हैं, किसकी अध्यक्षता में हो रहे हैं, उसका थीम क्या है, क्या गोल है उस इवेंट का, स्पोर्ट्स को लेकर अलग अलग चीजें जो हो रही हैं, सरकार के नए नए पॉलिसीज जो आ रही हैं, जो इकोनॉमी के डेटा आ रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, ये सब को आपको यहां पर पढ़ना होता है। ना केवल प्रीलिम्स के लिए, जैसा मैंने कहा, मेंस में भी यहां पर आपको मार्गदर्शन मिलता है, आपका आंसर राइटिंग इंप्रोवाइज होता है। ठीक, तीसरा सब्जेक्ट आप जीएस में देख रहे हो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि हम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट पे बात करते हैं। भाई भारत का इतिहास तो 4500 साल के आसपास के इतिहास को हम पढ़ते हैं ना, लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, और खैर उसके पहले का भी पढ़ते हैं, स्टोन एज, पाषाण काल, ये भी पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, रिलीजियस मूवमेंट, महाजनपद, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, फिर मेडिवल हिस्ट्री, उसमें राजपूत पीरियड, उसमें मुस्लिम इन्वेजन, उसमें दिल्ली सल्तनत, उसमें विजयनगर, उसमें मुगल्स, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि मेंस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री है, पर प्रीलिम्स में तो सब है। अब यहां पर यह होता है कि केवल आपको फैक्ट नहीं रटने होते हैं, यहां पर देखो सिलेबस में स्पेशली मेंशन है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि हिस्ट्री पढ़ते वक्त, भले वो प्रीलिम्स का हिस्ट्री है, आपको यह भी ध्यान देना है कि इतिहास में कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड था तो उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता था, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, समाज का नेचर क्या था, इकोनॉमी किस तरह से, इसको समझते हुए पढ़ना। अब हम क्या करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं,
क्यों करते हो भाई? आपको हर एक पीरियड का, इंडस वैली पढ़ रहे हो उसका, आप वैदिक पीरियड पढ़ रहे हो उसका, मौर्य पीरियड पढ़ रहे हो उसका, हर एक एस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा कि इस समय में समाज कैसा था, कैसे वर्क करता था, क्या बुराइयां थी, क्या अच्छाइयां थी, इकोनॉमी कैसे वर्क करती थी, राजनीति कैसे वर्क करती थी, ये क्लियर होना चाहिए। तब आएंगे क्वेश्चन वहां से और तब मिलेंगे नंबर। और आप देख रहे हैं हरियाणा पीएससी का पेपर, पिछले कई वर्षों से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, और वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तभी बनते हैं आपसे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो भले हिस्ट्री एंशिएंट और मेडिवल केवल प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है, पर उसको भी इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है मेंस जैसा कि प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपसे बने। आपको ये समझना पड़ेगा। आपको अपना ये अप्रोच प्री और मेंस वाला जो सेपरेट अप्रोच आप लेके चलते हो, ये अलग करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आपको एक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। चाहे कोई सब्जेक्ट केवल प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है, पर आपको उसे मेंस की तरह ही पढ़ना, तभी तो उसकी कॉन्सेप्ट पे, उसकी थ्योरी पे, उसकी डिटेल पे, उसकी डेप्थ में जब क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट वाले तो आपसे बनेंगे। फिर आप बोलते हो यूपीएससी लेवल का पेपर आ रहा है। अरे हमारी गलती, हम सिलेबस को देख ही नहीं रहे कि उसमें वो लिख क्या रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पेशल फोकस कर रहा है नेशनल मूवमेंट पर, जो लड़ाइयां संघर्ष हुए अंग्रेजों के खिलाफ। इसी पेपर में हम इंडियन और वर्ल्ड लेवल का ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी में यदि आप यहां देखें तो अब देखो यहां पर आर्थिक भूगोल भी, ज्योग्राफी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है यहां पर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? यहां पर एक और चीज देखो, रिसोर्सेस। अब आप बोलोगे ये क्या है? देखो भैया सीधी सी बात ये है, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में आप सबसे पहले पढ़ते हो अवस्थिति, लोकेशन, फिजिकल डिवीजन, कौन सी चीज कहां पर है। अब कौन सी चीज कहां पर है, उस आधार पर यह तय होता है कि कहां पर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेनफॉल, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन कहां कैसी, क्लाइमेटिक कंडीशन कहां कैसी है, इस पे निर्भर करता है कि वहां पर कैसा मौसम और जलवायु रहेगी। उस पे निर्भर करता है वहां किस तरह के रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज मतलब खनिज कैसा होगा, मिनरल्स, मिट्टी कैसी होगी, सॉइल, पेड़ पौधे, वनस्पति, फ्लोरा फना कैसा होगा, फसलें किस तरह की होंगी, ये उस पर डिपेंड करेगा। और जैसे रिसोर्सेज हैं उसी तरह की तो वहां की इकोनॉमी होगी। कहीं पर एग्रीगेरियन इकोनॉमी होगी, कहीं पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगी, कहीं पर सर्विस सेक्टर वाली इकोनॉमी होगी। ये कनेक्शन लेके पढ़ना पड़ता है। अब आप ज्योग्राफी के नाम पर ये पढ़ने की बस कोशिश करते हो कि मानसून का फिनोमेना पढ़ लेते हैं, फिजिकल डिवीजन पढ़ लेते हैं, हो गया ज्योग्राफी। नहीं भाई, उन सबके आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे, और उसके आधार पर जो इकोनॉमी वहां की तय होती है, वो भी इसी में पढ़ना पड़ेगा। और हम इसे इग्नोर करके चलते हैं। आगे बढ़ो। यहां पर इंडियन पॉलिटी, साथियों इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ हमारे देश में, और यहां पर एक बहुत जरूरी बात है सोशल सिस्टम। पॉलिटी में हम ये पढ़ते हैं कि इस देश को, इस राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था है, जिसे अपन संविधान कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन आया कहां से, कैसे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है जो ये तय कर रहा है यहां का शासन व्यवस्था कैसी चलेगी। यहां की इकोनॉमी हम पढ़ते हैं, और इकोनॉमी के साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि इकोनॉमी से सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अब फिर वही बात है, हम इन पॉइंट्स को देखते ही नहीं है सिलेबस में। यहां पर सोशल सिस्टम के लेवल पर भी चीजों को डिस्कस करने की बात हुई है, पर हम नहीं देखते, क्योंकि जैसी इकोनॉमी होगी वैसी तो सोसाइटी होगी ना भाई। जैसी इकोनॉमी होगी वैसी तो समाज की व्यवस्था होगी। हम इकोनॉमी के कुछ पैरामीटर्स को पढ़ते हैं, सोशल पैरामीटर्स को छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? आगे आइए। इंडियन इकोनॉमी, हरियाणा की इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, सोशल इकोनॉमी। अब देखो, चाहे कल्चर हो चाहे सोसाइटी हो, ये सब इकोनॉमी से ही तो कनेक्टेड है भाई। व्यक्ति की इनकम कैसी होगी, व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उस आधार पर उसकी लाइफस्टाइल तय होती है, उस आधार पर उसकी सोशल स्टेटस तय होता है। ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और इकोनॉमी कैसी होगी ये पॉलिटिकल सिस्टम पर डिपेंड करता है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वैसी इकोनॉमी, जैसी इकोनॉमी वैसा लोगों का वे ऑफ लिविंग मतलब कल्चर, और जैसा कल्चर वैसी सोसाइटी।
तो आप जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़ रहे हो तो वहीं से लिंक करके आप कल्चरल और आप सोशल एस्पेक्ट पढ़ते हो। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हम कुछ सब्जेक्ट में जो जरूरी पहलू हैं उन्हें इग्नोरेंस की मोड पे डालते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट वाले, हम बोलते हैं यूपीएससी लेवल का पेपर बन रहा है, हमसे तो नहीं बने। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें ये पॉइंट्स भी हैं। और दूसरा, डेप्थ में पढ़ना है, प्री मेंस को अलग अलग करके नहीं पढ़ना। ये हो गया पेपर 1। तो जीएस मतलब बेस जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये आपने देख लिया। अब इसी में आपका सीसेट। अब सीसेट में आप सभी जानते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय निर्माण की क्षमता कैसी है, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आपका बेसिक जो न्यूमरेसी है, मैथमेटिकल जो नॉलेज है, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और इनकी प्रॉपर हमारी क्लासेस, रीजनिंग की, सी सेट की प्रॉपर क्लासेस स्टडी आईक्यू के अलग अलग चैनल्स पर अब देख रहे हैं। क्लास 10th के लेवल पर आएगा मैथ्स, जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो क्लास 10th के लेवल के आएगा, जो बेसिक न्यूमरेसी है वो क्लास 10th के लेवल की आएगी। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, आपको अलग अलग सिचुएशन दी जाएंगी जहां आपसे पूछा जाएगा कि आप होंगे तो आप यहां क्या डिसीजन लेंगे, उससे पता चलेगा आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है। ये वाला जो एस्पेक्ट है, इस पे 10th के लेवल तक का मैथ्स, 10th के लेवल तक का डेटा इंटरप्रिटेशन, पर वो 10th के लेवल तक में क्या क्या, वो सब आपको हमारी क्लासेस में यहां देखने को मिलता है। यूट्यूब पर प्रॉपर क्लासेस लगती है रीजनिंग की, सी सेट की। ठीक, तो साथियों ये आपका हो गया प्रीलिम्स वाला एस्पेक्ट। अब सेम आइए आप मेंस पे। मेंस में आप देखें तो आपको यहां कुछ पेपर दिखाई देंगे। पेपर 1 में आपको दिख रहा है कंपलसरी सब्जेक्ट, पेपर 2 में आपको दिख रहा है हिंदी और ऐसे, पेपर 3 में आपको दिख रहा है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी मतलब वही जनरल स्टडी के सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में हमने देखे थे। और पेपर 4 में आपको दिखेगा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब कैंडिडेट को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दी जाती है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और उस पर यहां आपको पेपर लिखना पड़ेगा। अब आप यहां जरा बात समझिए ध्यान से। कंपलसरी सब्जेक्ट जो पेपर 1 है, यहां पर निबंध की बात हो रही है और रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब निबंध पर बेस्ड पेपर। सुनते जाइएगा। दूसरा पेपर आप देखिए, ये हिंदी पर बेस्ड है। हिंदी में कंपोजिशन, उसमें ईडियम्स, हिंदी में जो पैसेज होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन, प्रोज, पोइट्री मतलब गद्य पद्य दोनों, हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन और ये सब। ये दूसरा पेपर। ठीक, पहला पेपर आपका हो गया निबंध, दूसरा पेपर आपका हिंदी का हो गया। ठीक, तीसरे पेपर में आप देख रहे हैं जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में वो सब्जेक्ट जो आपने प्रीलिम्स में देखे, पर यहां थोड़ा सा अंतर ये है कि वहां प्रीलिम्स में हिस्ट्री ऑफ इंडिया था, यहां हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है और उसका कल्चर। मतलब मेंस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री है, पर मैं फिर कुछ कह चुका हूं, उस पर मैं अभी फिर आऊंगा। अभी बस आप देखते जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और बाकी वही सब्जेक्ट जो हमने देखे जीएस में, जैसे आपने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देखा, इंडियन पॉलिटी देखा, करंट अफेयर देखा, वही देखा प्रीलिम्स में। इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर या इंडिया का इकोनॉमी, ये देखा वहां पर आपने। यहां थोड़ा एक नई चीज ऐड हो गई, साइंस और टेक्नोलॉजी, जो प्रीलिम्स में नहीं थी। प्रीलिम्स में जनरल साइंस था, यहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, अभी मैं केवल मार्क कर रहा हूं एक्स्ट्रा चीजें। यहां पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ और डायग्राम, मतलब थोड़ा मैथ्स, थोड़ा डायग्राम, थोड़ा ये सब यहां पर भी है, जैसे उधर सी सेट में था। और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब सुनते जाओ जो मैंने अंडरलाइन किया। जैसे पहला पेपर, पहले पेपर में है कि भाई आपको निबंध लिखना है। तो आप मुझे बताओ, निबंध से रट के जाओगे क्या? ये 10 टॉपिक हमने रट लिए और इस पर लिखे आएंगे। निबंध में भी तो आप रेफरेंस जीएस का ही देते हो, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, यही रेफरेंस देके बातें कर रहे होते ना निबंध में भी। इन्हीं के उदाहरण देते हो ना। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट पे यदि कुछ लिख रहे हो तो उस पे हिस्ट्री के कई रेफरेंस दोगे ना, उसमें पॉलिटी के प्रोविजन बताओगे ना कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि निबंध, क्या आप बिना जीएस को स्ट्रांग किए, बिना कोर सब्जेक्ट को स्ट्रांग किए कर सकते हो? नहीं कर सकते।
मतलब जीएस के सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ना है, डिटेल में। दूसरा, यहां देखा है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री नहीं है। तो क्या एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे क्योंकि बस वो प्री में है? नहीं, उसे भी डेप्थ में पढ़ना है मेंस के जैसा। क्यों? नहीं तो निकलेगा नहीं वो। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आएंगे, ऊपर से चले जाएंगे, फिर तुम बोलोगे यूपीएससी लेवल का पेपर आ रहा है। मतलब सब्जेक्ट अकेला प्री में हो या अकेला मेंस में हो, आपको पूरे सब्जेक्ट मेंस के हिसाब से पढ़ना है ताकि निबंध लिखने में भी आसानी हो, कॉन्सेप्ट डेवलप हो आपके, आप सब्जेक्ट के रेफरेंस दे पाए निबंध में, आपके प्री के सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, क्वालिफाई हो जाए यदि डेप्थ में भी क्वेश्चन आए तो। तीसरा, यहां पर कुछ नई चीजें ऐड हैं, जैसे उधर आपका जनरल साइंस था, यहां पर साइंस टेक, जो आज का मॉडर्न इनोवेटिव एरा है, नए नए नवोन्वेषण, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा मेंस में। अब देखो, मेंस का सीधा मतलब ये तो है ही कि भाई आपको आंसर डिस्क्रिप्टिव लिखना, पर मेंस अकेला मेंस के लिए नहीं है। मेंस के सब्जेक्ट के लेवल पर चीजों को पढ़ोगे तभी प्री भी क्वालिफाई हो पाएगा। अब वो जमाना आ गया कि पहले प्री करेंगे फिर मेंस करेंगे, नहीं 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 नहीं, मेंस करोगे तो ही प्री भी क्लियर हो पाएगा। तो क्या सीखा? सीखा ये कि सब्जेक्ट चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, हम मेंस के लेवल पर ही पढ़ेंगे ताकि प्रीलिम्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने, और दूसरा निबंध लेखन में थॉट प्रोसेस हमारे पास रहे। दूसरा, जब मेंस के लेवल पर चीजों को आके लेके जा रहे हैं तो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो हमें मेंस के लेवल पर डेली आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। जो जो टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं उसके आंसर लिखो, क्वेश्चन के आंसर लिखो, जो या तो पिछले वर्षों में आए हुए हैं या जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा, कंटेंट ऐसा रखेंगे जो डिटेल का होगा, डेप्थ का होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, वन लाइनर फॉर्म में नहीं होगा, मतलब अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे। चौथा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिना गाइडेंस, बिना मेंटरशिप के नहीं हो सकते, जैसे जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में कितना जनरल साइंस, साइंस टेक तो कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री तो कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ये हमें टीचर्स के एक्सपीरियंस, मार्गदर्शन की नीड रखेंगे हमारी तैयारी में। तो चौथा, हम मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। पांचवा, निबंध लेखन करना है, थ्योरी लिखनी है, नंबर प्राप्त करने हैं, वो तब होगा जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा। मतलब हम बेस को मजबूत करेंगे, एनसीईआरटी के लेवल पे पढ़ाई करेंगे। तो नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 मेंटरशिप, नंबर 3 डेप्थ का कंटेंट, क्वालिटी का कंटेंट, नंबर 4 बेस मजबूत होना, एनसीईआरटी के साथ पढ़ना। इस सब के साथ सिलेक्शन होगा। और आपको पता है ये सारे फीचर्स स्टडी आईक्यू दे रहा है आपको। हम पिछले कई दिनों से आपके सामने ये बातें रख रहे हैं, हमारे आरंभ 4 के बारे में हम बातें रख रहे हैं पिछले कई दिनों से आपके सामने कि आरंभ 4 हरियाणा पीएससी का प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लेवल पे तैयारी कराने वाला हमारा लाइव फाउंडेशन बैच, जहां लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आप हमारे साथ पढ़ते। यहां पे मेंटरशिप दी जाती है, पूरी तैयारी के दौरान गाइडेंस देने के लिए आपको मेंटोर है 24/7, कभी भी संपर्क करो। यहां पर एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड निःशुल्क कोर्स आपको दिया जा रहा है ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो सके। यहां पर डेली आंसर राइटिंग हो रही है मेंस की, ताकि आप जब टॉपिक पढ़ो तो उसकी मेंस की थ्योरी लिख के कॉपी चेक कराओ और उसे चेक करके हमारी टीम 48 घंटे के अंदर आपको लौटा रही। तो चाहे लाइव क्लास हो, चाहे मेंटरशिप हो, चाहे एनसीईआरटी का निःशुल्क कोर्स हो, चाहे आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो, चाहे अच्छा क्वालिटी का कंटेंट हो, चाहे लाइव सेशन में हमसे पढ़ना हो, ये सब है यहां पर इस पेज। और तो यदि प्रीलिम्स अकेला भी क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो पूरी फीस स्टडी आईक्यू वापस कर रहा है और आगे की पूरी तैयारी फ्री करा रहा है। तो ये भी याद रहे कि 30 तारीख को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और आपको अभी एक बड़े डिस्काउंट के साथ एडमिशन मिल जाएगा यदि आप ये मेरा कोड श्रोती लाइव यूज कर लेते हैं। तो इस सिलेबस पे आप थोड़ा ध्यान दें, जरूरी पहलुओं को समझें, जल्दबाजी में बस उठ के पढ़ना चालू ना कर दें,
एक सही दिशा में अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं और मंजिल तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।